व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ABJ स्टूडियो में एक मरतबा फिर आप तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। आज स्टूडियो में हमने जिस एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को मदऊ किया है वो बड़े ही ख़ास हैं, मेरे भी बड़े ख़ास दोस्त हैं। लेकिन मैंने सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं किया, लेकिन जिस डिफक्लेरिया इलेक्शन में जिस सीट पे खड़े हो रहे हैं उससे मेरा भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ इन चीज़ों में। तो आज मैंने इनको मदऊ किया है यूनिटी TRG अलायंस की एक बड़ी जान, हमारे बहुत ही खास दोस्त मिस्टर रेहान खान। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका थैंक्स, आपने इनवाइट किया और ये सेशन रखा। सर आपको बुलाना मेरी एक ख्वाहिश थी, क्योंकि जिस सीट पे आप खड़े हो रहे हैं ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट है और डिक्लेरियन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत सारे सवाल की तरफ आऊँगा, कोशिश करूँगा कम से कम आपका टाइम लूँ। रियल इस्टेट कब आपने शुरू किया, कितना एक्सपीरियंस आपको गुजरा और कहाँ से आप इस वक्त किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं? मैंने 1994 में शुरू किया था ये। ओके। फिर क्लिफ्टन में था, उसके बाद मैं डिफेंस में था, रियल इस्टेट बैंक में समीर रहमान साहब के साथ। और उसके बाद अब अपना ऑफिस है बुखारी कमर्शियल में, शेखानी एसोसिएट्स के नाम से। और हमारी ब्रांचेस हैं स्कीम 33 में, मैरिया टाउन में और जौहर में, और कंस्ट्रक्शन का भी काम है वहाँ पे ग्रुप का हमारे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कोई इत्तेफाक आपको रियल इस्टेट में लेके आया, ये शौक से आया या कोई वजह थी? क्योंकि रियल इस्टेट में आने वाला तकरीबन ऐसे ही आता है। हाँ, इत्तेफाक लेके आया क्योंकि मैंने अपनी जो एजुकेशन बाहर से कंप्लीट करके आया था, बैचलर्स करके। उसके बाद तो मुझे ऐसी शौक हुआ जानने का, क्योंकि रियल इस्टेट में यही देखा था, मेरे फादर को देखा था लेते हुए देते हुए। कभी इतनी ज़्यादा उस वक्त तो हाइप होती नहीं थी प्रॉपर्टी के अंदर, आपने अपने रहने के लिए लेना होता था या एक आध प्लॉट लेकर रख दिया, भी होता था। क्या एजुकेशन है, आप कहाँ से पढ़ गए हैं? मैंने मॉस्को से किया, बैचलर्स किया है मैकेनिकल में। अच्छा, माशाल्लाह। तो रियल इस्टेट में बना तो अच्छा पढ़ने वाले होता है कि यार मैं अच्छी जॉब करूं, सैलरी अच्छी होगी, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होगी, फैमिली को मैं घुमाऊंगा। तो रियल इस्टेट में आने का कोई ऐसा शौक, यानी कि रियल इस्टेट में आ जाऊं, 4 पैसे ज़्यादा बचेंगे इसलिए? रियल इस्टेट में एक्चुअली मेरे जो जहाँ से मैंने शुरू किया, जो मेरे उस्ताद थे NK स्टेट में, नदीम भाई, तो उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया, इस तरह समझाया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो जब मैंने सर्वे किया सारा और मैंने उस पर वर्किंग करी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो वहाँ से जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज ये टाइम है 1994 से और इस वक्त तक ये रियल इस्टेट में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ का रिसेशन ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। किस तरह सर्वाइव करते हैं ऐसे वक्त को? डेफिनेटली मेरा जो ज़्यादा काम है वो रियल इस्टेट में जेन्युइन कंज्यूमर्स पे है। ओके। तो जेन्युइन कंज्यूमर आपका 12 महीने का काम है। कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो 12 महीने का काम है। जब तक लोग पैदा हो रहे हैं, जब तक ये नीड है आपको, तो वो प्लॉट भी लेगा, बेंगलो भी लेगा, अपार्टमेंट भी लेगा, लेकिन जेन्युइन कंज्यूमर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो होता है, जो आपने बोला रिसेशन आती है और अप एंड डाउन मार्केट्स के आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में होते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपको प्रॉब्लम नहीं करती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में होती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिसमें सामने बैठ के मीटिंग हो, जिसमें पेपर वर्क हो सामने, तो वो लॉन्ग टर्म होता है। उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उसमें लोग इंगेज रहते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं आपके साथ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। अच्छा, देखा देखी में भी फ़र्क आया है। मतलब पहले सोशल मीडिया इतना हाथ में हमारे पास नहीं था, अब लोग बाहर वालों को, गोरों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक फ़र्क आया है। जो अभी नए बंदे आए वो पढ़े लिखे हैं। पहले रियल इस्टेट में तब पढ़ा लिखे नहीं आता था, बोलते थे अगर पढ़ा लिखा नहीं है प्रॉपर्टी ज्वाइन कर ले तुझे फ़ायदा होगा। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आए हैं। आप माशाल्लाह, आप डिक्लेरिया में एसोसिएशन में एक बड़ी सीट पे जा रहे हैं, उस पर मैं तस्करा करूँगा। एक सवाल आपसे कर लूँ जो सबसे करता हूँ मैं, रियल इस्टेट में कोई ऐसा मेंटोर आपका? रियल इस्टेट में डेफिनेटली मेंटोर सबके होते हैं। मैंने काम जिनसे सीखा उनका नाम मैंने अभी आपको लिया, समीर और नदीम खान साहब थे NK स्टेट के, उनसे सीखा था, जो शुरू किया था जहाँ, और अभी भी माशाल्लाह हैं और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा काम किया वो समीर रहमान साहब के साथ किया। और उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, उनसे मैंने एक प्रोफेशनल लाइफ को तो सीखा कि किस तरह क्या करना है, कैसे आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है और किस तरह डील करनी है और क्या क्या मामला को निपटाना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनसे मैंने लाइफ की कुछ चीज़ें बहुत सीखी। मतलब हो सकता है कैमरे में लोग देख के सोचें कि ये शायद
उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने देखा कि वो अपने काम में से टाइम निकाल के नमाज के लिए भी जाते हैं, ठीक है, उसमें से टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह करते हैं, वो एक मिसाल है। और वो हमें भी यही हमेशा उन्होंने बोला कि यार अगर आप काम पे आते हो तो काम को फोकस करो, काम पे फोकस करोगे तो और आपके मामला खुद ही ऑटोमेटिकली निपटना शुरू हो जाएंगे। एक सीखा मैंने, तो मैं उनको रियल एस्टेट की फील्ड में मेंटोर उनको मानता हूँ। माशाल्लाह सर, रियल एस्टेट की फील्ड तो आपने बताई, मुख्तसर ही मैं रखूंगा। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन डिफक्लेरिया बहुत बड़ी एसोसिएशन है, 1500 से ज़्यादा एजेंसीज इसमें रजिस्टर्ड हैं, और अब तो ओवरऑल अगर हम मेंबर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफक्लेरियंस हैं। एक बड़ी सीट पे जा रहे हैं, 31 सीटों में से एक सीट आपकी मीडिया सेक्रेटरी। बहुत सारे गोल्स भी होंगे, बड़ा मुश्किल टास्क भी होगा, कैसे देखते हैं इस सीट को सर? हाँ, ये पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस काबिल समझा, उसे इतनी इज्जत दी। फिर जिन मेरी लीडरशिप है ग्रुप की, जिन्होंने इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये आपका इस तरफ जाना चाहिए ताकि आप इस तरफ लोगों के काम आ सको। हम चाहते हैं, जैसे कि एहसन खान को हमने चूज़ किया था, इससे हम चाहते हैं अब आप आओ, आप उसको चूज़ करो, वो आगे लेके चलो उसको। तो डेफिनेटली सीट तो बड़ी है, लेकिन मेरा मानना ये कि डेफिनेटली है कि हर सीट अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत रखती है। अब उसको यूटिलाइज किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कोई ऐसे एम या गोल कोई ऐसे? बिल्कुल है, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है डेफिनेरिया के प्लेटफॉर्म से, इसको हम इस तरह से करें कि खाली पिक्चर्स, मैगजीन्स या इंफॉर्मेशन इदारों की से कुछ आगे लेके भी जाएं इसको हम इस तरह करें कि कुछ एवेन्यूज जो खुल रहे हैं वहां तक अप्रोच करें डेवलपर्स को, रियल्टर्स को, जो डायरेक्टली इंटरेक्शन कराए ऑनर्स से, बिल्डर्स से, ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हाई राइज या छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं उसके अंदर, उनसे कराए। फिर आपको पता है कि आज काम स्कीम 33 में भी हो रहा है, जौहर में भी हो रहा है, बहरिया टाउन में भी हो रहा है, DHS सिटी में भी हो रहा है, गवादर में भी हो रहा है, सुजानी टाउन में, गुलशन मेहमान में भी हो रहा है। तो बहुत से एवेन्यूज हैं इसके अलावा भी, और मुल्तान है, भावलपुर है, लाहौर है, कोयटा है, DHA, तो ये भी चीज़ है। तो वहाँ तक अप्रोच कराना है एक्चुअली, जैसे डेफिनेरी अपने प्लेटफॉर्म से करता है। पिछले 2 साल में आपने नोट किया होगा कि इन्होंने हर जगह जाके अपनी प्रेजेंटेशन दी है और कि हम हैं, एक वैल्यू अपनी बताई है। तो वो डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट हम ही कर रहे हैं ना डेफिनेरियंस को। मुझे ये बात अच्छी लगी आपकी, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, इन्होंने सिर्फ DHA, DHS सिटी, बहरिया टाउन की हद तक नहीं रखा, इन्होंने गुलिस्तान जौहर भी बोला, स्कीम 33 भी बताया, इन्होंने दूसरे एवेन्यूज भी बताया, क्योंकि सिर्फ डेफिनेरियंस को टारगेट नहीं करना है। अगर आप किसी रियल एस्टेट एसोसिएशन में एक मीडिया सेक्रेटरी पे जा रहे हैं तो आपको दूसरे भी टारगेट करना है ताकि रोजगार जनरेट हो। रेहान भाई, आपसे पहले हमारे मरहूम एहसन खान जो मीडिया सेक्रेटरी पे थे, तकरीबन 6 महीने तकरीबन हुए इनके इंतकाल को, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। वो काफ़ी एफर्ट करते थे, बिजनेस को भी देखते थे, हर जगह माइक लेके पहुंच जाते थे, उन्होंने एफर्ट किया, उनकी सीट पर आप आ रहे हैं। तो अभी 6 महीने तक तो आपका कनेक्शन नहीं है, वरना ये होता है कि आप समझते हैं कि भाई इससे पहले ऐसी क्या चीज़ थी जो आप कर रहे थे, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे बच सकते हैं आप? ऐसा बहुत अच्छे दोस्त थे और मैंने कैंपेन भी काफ़ी साथ किए, 2 दफ़ा उनके साथ कैंपेन की 2 टेन्योर में, और बहुत अच्छे यादें हैं उनके साथ। और वो बहुत कुछ करना चाहते थे, ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, हालात ने साथ नहीं दिया, लेकिन बहुत से गोल्स थे। तो मैं चाहूँगा वो गोल्स को आगे लेके चलूँ और कुछ और मज़ीद चीज़ें भी उसके अंदर हम ऐड ऑन करें उसके अंदर। ठीक है, मैं आपसे अभी डिस्क्लोज नहीं करवाना चाहता, ज़ाहिर है आपके एक अपने गोल्स होंगे, मिशन होंगे, और आप चाहेंगे कि कुछ करके दिखाएं, ना कि कुछ बोल दें और फिर बाद में ना कर सकें। मैंने एक चीज़ नोट की थी, डेफक्लेरिया एसोसिएशन में मेरा एहसन भाई से बड़ा कनेक्शन साथ में रहा था जी। उनको इक्विपमेंट का बड़ा प्रॉब्लम आता था, मतलब उनको माइक का इशू आता था, यानी अगर कोई इवेंट हो रहा है या छोटी कैंपेन्स भी जिस तरह चल रही हैं, मोबाइल लेके आपने लाइव तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट का भी इशू था, उस वक्त माइक नहीं होता था, तो वो आवाज़, जैसे हमारे कोई सीनियर रिलेटेड है उनकी आवाज़ स्लो है तो वो आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि फंडिंग का भी इशू आता है? ऐसा ही है बात। एक्चुअली डेफिनेटली फलाई इदारा है बेसिकली, तो इसका फंड जिस तरह जनरेट होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो कोशिश यही होती है इस फंड के अंदर अंदर काम किया जाए।
डेफिनेटली प्रॉब्लम आई होंगी और आ रही होंगी, लेकिन मेरा कुछ इस पे आइडियाज़ हैं जो मैं चाहता हूँ इन्वॉल्व करूँ। जैसे आप हैं और लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करें और उसमें हम कॉस्ट को अपनी मिनिमाइज करें और कुछ जगहों पे कोशिश करें कॉस्ट ना हो और उनको सामने वाले को भी उसका बेनिफिट मिले। लेकिन तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैठ के, अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो उस पर करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहो। मैं डेफक्लीरिया के साथ मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, हमारे कई डेफक्लीरियंस देख रहे होंगे, मैं जितना हेल्पफुल साबित हो सकूंगा अपने डेफक्लीरिया के लिए, क्योंकि अगर मेरे तवस्सुस से किसी को फ़ायदा होगा, किसी के घर का चूल्हा जलने में अगर मेरी मुआवनत शामिल होगी तो मैं बिल्कुल डेफक्लीरिया के साथ हूँ। आप जब मुझे बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया सेक्रेटरी, अपने मैसेजेस भी आपने लोगों तक पहुँचाने हैं, फैमिलीज़, अपना सर्कल, अपने ज़ाती मसरूफियात, बिजनेस, फिर ये 2 साल का टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह मैनेज करेंगे? मैनेज तो अल्लाह ही करवाएगा, लेकिन इसको इस तरह करेंगे कि जो डेफक्लीरिया के टाइम दिया है उससे बिजनेस तो डेफिनेटली आपको पता है इफेक्ट होगा। वो टाइम आप बिजनेस को इतना नहीं दे सकेंगे, तो वो उसमें से फैमिली का टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको मैनेज करेंगे। झगड़ा नहीं होगा घर में? झगड़ा नहीं होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। क्योंकि बात यह है कि मैनेज करना पड़ती है हर चीज़, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फैमिली को पहले मैंने पूल समझाया है, लूप में लिया है, उसके बाद ही ये स्टेप लिया है, तो डेफिनेटली ये होगा, उसमें मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि लोगों का भला हो, लोगों से कॉन्टेक्ट्स हो हमारे, तो यही हमारी जीत है और यही अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होगा और लोगों की दुआएं मिलेंगी, ये काफ़ी है। हमारे ओवरसीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ की है। डिफेंस क्लिफ्टन में, डीएच सिटी बैरिया टाउन में, उसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ इन्वॉल्व हैं। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो हमारे वो यूट्यूब चैनल्स देख लेते हैं और यूट्यूबर्स को देख लेते हैं। एसोसिएशन से सिर्फ उनको यही, इनके पेज से उनको पता चल रहा होता है कि आज इनसे मीटिंग हुई, आज कोर कमांडर से हाथ मिलाए गए, आज यहाँ गए तो इतनी पिक्चर आ गई, सारी एसोसिएशन मौजूद है। उन तक किस तरह हम एक मैसेज पहुँचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं? क्योंकि टैक्सेस हो गए, गवर्नमेंट के दीगर जो इश्यूज आते हैं या चेंजिंग्स होती हैं, उसको पहुँचाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। ये इसको कैसे कवर कर सकते हैं? डेफिनेटली मैंने बताया आपको कि वैसे तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो डेफक्लीरिया करती है, आप तक जो जैसे इन्फॉर्मेशन जिस तरह भी पहुंच रही है पहुंचाती है कोशिश करके, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने बोला किस तरह, तो हम उसको, वही बात है कि फिर सब चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। ओके, काम इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह करना है, लेकिन बात ये कि कॉस्ट जो आ रही है ना उसके ऊपर, वो एक बहुत हैवी कॉस्ट है इन चीज़ों की, वो हमने मिनिमाइज कैसे करनी है, उसको कम कैसे करना है और लोगों तक पहुंचाना कैसे इंडिविजुअली। क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि मैसेज बिल्कुल सबको पहुंचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया यूज नहीं भी करते, कुछ ऐसे पार्ट भी है, तो उन तक टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू पहुंचना चाहिए। और बाकी डेफिनेटली ओवरसीज क्लाइंट तक रसाई आपकी है, मेरी है, अगर यूट्यूब चैनल हमने बनाए हुए, लेकिन मोस्टली लोग ये नहीं बने हुए, तो अगर डेफिनेटली के प्लेटफॉर्म से ये चीज होती है तो वो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। नहीं, मकसद एक्चुअली ये है कि मैं व्यूअर्स को बताऊं कि असल मकसद ये है कि बिजनेस को जनरेट करना। अगर ये एसोसिएशन भी सीट में 31 सीटें इस वक्त इलेक्ट होकर आएंगी, तो इनका मकसद ये है कि बिजनेस को जनरेट करना और सेल्फ प्रमोशन भी होती है। जाहिर है कि अगर आप 2 साल का टाइम देंगे तो आप एक ओहदे पे होंगे और उससे अपना बिजनेस भी ग्रो करेंगे। अपना बिजनेस ग्रो होगा तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और रेवेन्यू बल्कि पाकिस्तान को जनरेट होगा। सर, बहुत आपका टाइम लिया। आखिर सवाल क्या, मतलब कैंपेन माशाल्लाह मुसलसल आप लोगों की चल रही है, क्या अपने व्यूअर्स को मैसेज देंगे, वो जो वोटिंग राइट रखते हैं उनसे आप किस तरह अपनी कैंपेन हमारे सोशल मीडिया के थ्रू चला सकते हैं? कैंपेन तो बहुत अच्छी माशाल्लाह चल रही है। अच्छा, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। इवन उसमें जानने वाले भी हैं, उसमें नए कोलीग्स भी हैं, नए डेफक्लीरियन, नए रियल्टर्स भी हैं जो हम कैंपेन में जाके जिनसे मिलते हैं और फ़ोन पे बात होती है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी है। बाकी मेरा ये मानना है कि जो हमारा वोटर है, जो डेफक्लीरियन है हमारे, वो समझते हैं, वो बहुत अवेयर है, उनको पता है कि इसका सामने वाला जो कैंडिडेट है इसके ग्रुप का क्या स्टेटस है, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है इससे पहले, क्या डिलीवर किया है, और दूसरा है कि इसका अपना कैरेक्टर क्या है जो कैंडिडेट है, और ठीक है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये डीलिंग में किस तरह है, और ये हमसे जब मिला है कहीं जिससे भी मुलाकात हुई तो कैसा रहा है, या किसी ने इसके बारे में क्या फीडबैक दिया है। और साइलेंट वोटर जो होता है, मोस्टली साइलेंट वोटर होता है,
वो अपने आप वोट का बहुत ही देख के बैलेंस करके देता है। तो मेरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग देखेंगे, समझेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक दूसरे से बहुत बेहतर हूँ या दूसरा मुझसे बहुत बेहतर है या मुनासिब नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। सब रियल्टर हैं, सब डेफिलेरियन हैं और सब भाई हैं। इलेक्शन 1 महीने का, राजा साहब हमारे हैं, राजा मदर साहब एक्स प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन हमारे, तो वो यही कहते हैं यार ये मेला है, अब 1 महीने का मेला है, आप इसको एंजॉय करो, इसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद सब डेफिलेरियन है, रियल्टर है, कोई इसको कोई हार्ड फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो ये है। और बाकी वोटर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप परखें, देखें जरूर और देखें क्या गोल्स हैं, क्या आपके काम आएगी चीज, वो देखें। बाकी मेरी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं और आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। मैं एक मैसेज दूंगा जो अमूमन मैं मैसेज देता हूं। रेहान भाई मीडिया सेक्रेटरी पे खड़े हो रहे हैं और भी अपोजिशन में भी लोग होंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आपका वोट उसको कास्ट हो कि जो इस चीज़ का अहल रखता हो, उस सीट का अहल रखता हो। रेहान भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, अपोजिशन में भी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो इस सीट को डिजर्व करता हो, क्योंकि वोट एक अमानत है और उस अमानत पे एक रोज़े क़यामत भी एक सवाल है कि आपने सिर्फ दोस्ती यारी में वोट दिया है या उस बंदे को वो डिजर्व करता है। तो मुझे आपकी बातों में बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, आपने बहुत वक्त दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो आपके साथ फिर एक पॉडकास्ट। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ये सेशन रखा और मेरी आवाज़ डेफिलेरियन और रियल्टर तक पहुँचाई। और इसके लिए मैं ये भी बोलूँगा कि बासित भाई जो काम कर रहे हैं, अपने जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और आपका रियल एस्टेट में भी बड़ा अच्छा तजुर्बा है और आपने जितनी प्रेजेंटेशन अब तक दी है रियल एस्टेट की प्रमोशन के लिए, वो डेफिनेटली एक अपनी जगह रखती है, एक वर्थ है उसकी, और वो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और इसी तरह और भी व्लॉगर्स और बहुत से दूसरे दोस्त हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, उनको भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे। और इसके लिए आप सबका थैंक्स, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। व्यूअर्स जिन्होंने टाइम दिया, मैं रेहान भाई का बहुत मशकूर हूँ। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे नज़्म ज़ब्त के साथ हमारा डेफिलेरिया इलेक्शन अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा और आने वाली जो भी काबीना होगी वो अपना मैक्सिमम एफर्ट करते हुए डेफिलेरिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना मजबूत किरदार अदा करेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।